मैं डॉक्टर नीता कानूनगो। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चूँकि चुंबकीय गुण पर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है और सभी धातुओं की जो अध्ययन करते हैं तो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए इसमें, जिसमें डी कक्षक पाए जाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक व्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब भी के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण में विविधता पाई जाती है। पर ये सब अध्ययन करने से पहले हमें इनकी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली टर्म है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु में या निर्वात में रखने पर दूसरी इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से प्रतिकर्षित करे या आकर्षित करे, ये कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। दूसरी टर्म आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। किसी छड़ का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि स्लाइड में दिखाया है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू m इंटू एल। m ध्रुव शक्ति है और l दो ध्रुवों के मध्य की दूरी है। तीसरा आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चुंबकन की तीव्रता आई से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की ध्रुव शक्ति m है और एरिया a है तो L इज इक्वल टू m अपॉन a चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन होगा। चौथा पॉइंट आता है गॉस लॉ एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। गॉस का नियम अथवा कुल चुंबकीय आघूर्ण, जिसे कि हम B से बताते हैं, और B इज इक्वल टू होता है H प्लस 4 पाई I, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, और H से डिवाइड करने पर फॉर्मूला आ जाता है B इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई I अपॉन H। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई तीव्रता होती है यदि इकाई क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर में से इकाई बल गुजरता हो तो H गॉस शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका चुंबकीय प्रभाव प्रेरित होता है और कुल लाइन ऑफ फोर्सेस को हम उसे कहा जाता है और जिसे दिखाया गया है। इसके बाद आती है चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को यानी B अपॉन H इज इक्वल टू P चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। इकाई आयतन की प्रवृत्ति अथवा वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसे काई साइन जैसा कि दिखा है डायग्राम में उससे बताया जाता है और काई इज इक्वल टू I अपॉन H होता है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि हम इसको ग्राम में देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति को तो उसका फॉर्मूला हो जाता है Xg इज इक्वल टू X अपॉन D। D यहाँ पर घनत्व है और M पदार्थ का अणुभार है। वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र दूर दूर स्थित हो तो चुंबकीय दृष्टि से वो डाइल्यूट पदार्थ कहलाते हैं। इसके विपरीत वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल क्षेत्र में चुंबकीय केंद्र नज़दीक हो तो वे एक दूसरे की चुंबकीय अंतर्क्रिया को आरंभ करके चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की गति है। ये चीज़ें सारे सातों पॉइंट पढ़ लिए अपन ने और मेन अपन आते हैं कि चुंबकत्व होता क्या है। तो वो ये है कि पदार्थ में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है और ये दो तरह से हो सकता है, कक्षीय गति या चक्रण गति यानी ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षों में वृत्ताकार गति करते हैं, अतः उनकी तुलना एक वृत्ताकार तार में बहती हुई धारा से की जा सकती है, विद्युत धारा से, जिसके परिणामस्वरूप एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करता रहता है, पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अक्ष पर भी मूव करता रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर चक्रण करता है, बिल्कुल उसी भांति जैसे
कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते थे। इलेक्ट्रॉनों के इस चक्रण के फलस्वरूप कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये दोनों मोशन जब होते हैं उसको हम कहते हैं टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। इस प्रकार दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव करता है। अब जब परमाणु एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है और इस परमाणु को अपन दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं, तो ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो दोनों चुंबक के बीच में इंट्रैक्शन होता है और उस इंट्रैक्शन के कारण परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह हो गया और बाहर की तरफ हमने बड़े बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, और उसके कारण जो व्यवहार होता है उसे 3 तरह से डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर यानी डाईमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबक, और फेरोमैग्नेटिज्म यानी लोह चुंबकत्व। आज अपन 2 को स्टडी करेंगे, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है और यह पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता प्रकाश की तुलना में, इसका पहला पॉइंट आप समझ लें कि प्रकाश की तुलना में कम हो जाए तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाता है। दूसरा पॉइंट यह है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, कि यदि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। इसी कारण ऐसे पदार्थ को एक छड़ का चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटकाया जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अरेंज होता है। जैसे डायग्राम में दिखाया, ए में चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और दूसरे में मुक्त चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत व्यवस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे गुणों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यदि किसी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन में एक का चक्रण दूसरे के चक्रण की विपरीत दिशा में होता है, तो एक का स्पिन मोमेंट दूसरे के स्पिन मोमेंट को कैंसिल कर देता है, तो ऐसे को भी हम ये कहते हैं कि यौगिक परमाणु चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य हो जाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, और वह ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। यह प्रदर्शित केवल उन पदार्थों में होता है जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और इस हिसाब से जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होंगे उनमें अनुचुंबकत्व होगा। अनुचुंबकत्व व प्रतिचुंबक 2 विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं। अनुचुंबक की तुलना में प्रतिचुंबक सदैव ही बहुत दुर्बल होता है। जैसा कि स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में अनुचुंबक की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा गुण आ जाता है अनुचुंबक। अनुचुंबक जो है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से शून्य तुलना से अधिक गुजरने देते हैं तथा चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ अनुचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को अनुचुंबक कहते हैं। अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यदि से एक पदार्थ को छड़ को मुक्त अवस्था में लटकाया जाता है तो ये दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने लगती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो जिन पदार्थों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उत्सर्जन नहीं हो पाता, जिससे कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित नहीं होते वरन आकर्षित होते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय अणु स्वयं एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं। इन अणुओं को 2 प्रकार से विपरीत बल कार्य करते हैं। पहला चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो अणुओं को अपनी और दिशा में व्यवस्थित करने में प्रयास करती है, और दूसरी थर्मल एनर्जी जो अणुओं को बेहतरीन करने में प्रयत्न करती है। कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाता है, अर्थात अणुओं का अनुचुंबकत्व जो है वो ताप व चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावी होता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे। थैंक यू।